फिल्म चलती रहे ज़िंदगी रिलीज़ होने वाली है और उनकी स्टार कास्ट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले किया है मंजरी जी ने, हमारे साथ इस वक्त हैं। उनसे पूछेंगे कि मूवी किस बारे में है, क्या नया है, क्यों दर्शकों को ये मूवी जैसा कि अप्रोच किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि इम्प्रेस करेगी, उनसे ही जानते हैं। मंजरी वेलकम। आपसे जानना चाहेंगे ये मूवी चलती रहे ज़िंदगी किस कंसेप्ट पे है, किस बारे में है और क्या खास है इस मूवी में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर द स्क्रीनिंग टुडे। सो चलती रहे ज़िंदगी इज़ बेसिकली लॉकडाउन के टाइम की स्टोरी है। इट्स अबाउट दीज 3 फैमिलीज़ व्हाट दे हैव गॉन थ्रू ड्यूरिंग द लॉकडाउन इन द सेम सोसाइटी and they're all interlinked. All the 3 stories are interlinked, and when you watch the film, आपको it's a very heartwarming story because normally जो lockdown के time जितनी भी films आई थी lockdown के बारे में, they were very hard hitting, they were very dark, they were thrillers and all. This one is very slice of life, it's easy going, it's very light hearted and heartwarming, so people smile when they watch the film, they come out smiling. जिसका ग्लिम्स ट्रेलर में दिखता भी है कि जो भी पेंडेमिक को लेकर जो आपने बोला हार्ड हिटिंग चीज़ें से उससे हटकर उसके अलावा क्या क्या चीज़ें लोगों ने इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली क्या क्या फेस किया, ट्रेलर में वही प्रोजेक्ट किया गया है। फिल्म में आपको एक नॉस्टैल्जिया फील होगा कि ऐसा हुआ था हमारे साथ, या कभी स्माइल भी, यू विल स्माइल अ लॉट एंड यू विल रिमेंबर द टाइम्स इन अ लाइट हार्टेड वे। So yeah, tough time for everyone. Like इंडिया में भी बहुत ही मुश्किल भरा दौर था जब ये समय चल रहा था पेंडेमिक का, तब आप इंडिया में ही थे और अगर थे तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? I would just say God has been really kind. So लोगों ने जितना डील किया है कोरोना के टाइम, that was like very heartbreaking. जो भी हमें न्यूज़ दिखती थी and all that stuff, but मतलब हम लोग सब जो घर पे लॉक्ड इन थे, अकेले बैठे थे, हमें इनफैक्ट we should feel lucky that we're the more privileged lot. We didn't have to go through as much as what people have gone through. So I would just say that about myself also कि मतलब it was not as difficult for me. I anyway love being home alone, so I really didn't have a problem. जो एक्टर्स होते हैं ऐसा बोलते हैं कि आप जो असल ज़िंदगी में कहानियाँ होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा ये जुड़ी होती हैं। अब पैंडमिक तो सबको मालूम है, द रियल थिंग जो सबके साथ हुआ। तो आप क्या मानती हैं, बीइंग एन एक्टर ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है? लोगों का दुख या उस समय पे कैसे लोगों ने फील किया वो आप एक बिग स्क्रीन पर आप उसको लेकर आएंगे, आप क्या मानते हैं? इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्ले दिस रोल, to portray anything that a real human being has, I mean a real person has gone through in life is always a privilege for an actor. So yeah, I think it's a huge beautiful opportunity for me to have played this character. मुझे बड़ा मज़ा आया ये फिल्म करने में। आपकी फर्स्ट फिल्म से बात की जाए, जाने तू या जाने ना, जिससे आपको रिकग्निशन मिला, फिर उसके बाद एक लंबा दौर है ग्रैंड मस्ती, वार्निंग, ऐसी मूवीज़, और अब ये पैंडमिक से जुड़ी मूवी। तो इस लंबे स्पैन में बहुत सारे कैरेक्टर्स को आपने प्ले किया, बहुत सारे इमोशंस को जिया है, तो वो वहाँ से शुरू होता है जो जर्नी, यहाँ तक पहुँचने में क्या डिफरेंस है और आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? It's a very wide question. It's a very wide. I think इस question को answer करने के लिए we need to actually sit and have a long conversation. If you are agree, I will definitely come to your place. I will spend throughout day Sure. to know. Abhi, let's do a proper interview because there are a lot of things I can then talk about because this is a very wide question. Actually, thank you so much, Manjari, and have a great luck. आपकी ये मूवी सक्सेसफुल हो, इसके आने वाले बाद जितने भी वेंचर्स हों आपके वो सुपर डुपर हिट हो, सक्सेसफुल हो। वेरी बेस्ट। Thank you so much. Thank you for being here. थैंक यू सो मच।